कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मिरांडा। मिरांडा एक हॉस्पिटल में नर्स है, मगर वो जल्द ही सर्जरी करने लगेगी क्योंकि वो इसी चीज की पढ़ाई कर रही है। अब अगले सीन में हम मिरांडा के एक पेशेंट को देखते हैं जिसकी डेथ हो जाती है। वहाँ पर उसका बेटा भी बैठा हुआ था जो देखने में बहुत ज्यादा दुखी लग रहा था। मिरांडा उससे सॉरी कहती है, साथ ही वो ये भी कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हारी माँ को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। इस पर वो आदमी कहता है कि उसे और तकलीफ होनी चाहिए थी क्योंकि उस औरत ने मुझे भी बहुत तकलीफ दी है और मैं चाहता था कि वो तकलीफ वो भी महसूस करे। अब वो आदमी अपनी माँ से रोज मिलने आया करता था, इसलिए मिरांडा को लगता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अब मिरांडा अपना काम खत्म करके एक लॉन्ड्री शॉप में जाती है जहाँ रिसेप्शन पे बैठी एक लड़की मिरांडा से एक स्लिप पर साइन करवाती है। ये करते हुए मिरांडा के हाथ कांप रहे थे। आजकल उसके साथ ऐसा ही हो रहा था और अगर उसके साथ ऐसा होता रहा तो वो कभी भी सर्जरी की नर्स नहीं बन पाएगी। इसके बाद वो अपने डैड से मिलने उनके घर पर जाती है। उस घर में एक डॉग होता है जो मिरांडा को नहीं जानता था और वो मिरांडा के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मिरांडा की थोड़ी सी ड्रेस फट जाती है। अब वो उसी फटी हुई ड्रेस में अपने डैड के साथ डिनर पर जाती है। डिनर करते हुए हमें ये पता चलता है कि मिरांडा एक नया घर खरीदने वाली है। इस पर उसका डैड कहता है कि मैं चलकर वो घर को देख लूंगा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी के गले में कुछ फंस जाता है। अब चूंकि मिरांडा एक नर्स थी तो वो उस आदमी की जान बचा लेती है। अगले दिन मिरांडा अपने नए घर को देखने जाती है। आज मिरांडा के एक दोस्त का बर्थडे था, इसलिए वो उसके लिए केक बनाने लगती है। ये केक सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। तभी मिरांडा की एक दोस्त उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक डेट प्लान किया है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो तुम्हें काफी खुश भी रखेगा। अब अपने दोस्त की बात सुनकर मिरांडा उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन मिरांडा उस लड़के से मिलने के लिए रेडी होने लगती है, मगर तभी मिरांडा के गेट पर कोई आ जाता है। जब मिरांडा गेट खोलकर देखती है तो वहाँ पर एक केविन नाम का लड़का था जो टाइम से पहले ही उसके घर पर आ गया था। मिरांडा उस आदमी को घर के अंदर बुलाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। यहाँ पर मिरांडा ने बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं अभी चेंज करके आती हूँ। अब यहाँ पर केविन उसके घर को देखने लगता है और वो मिरांडा से पूछता है कि क्या तुम कहीं पर जा रही हो। इस पर मिरांडा कहती है कि हाँ, मैं अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रही हूँ। अब थोड़ी देर बात करने के बाद मिरांडा को केविन पर शक हो जाता है क्योंकि केविन ने बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। वो केविन से कहती है कि तुम अभी चले जाओ, तुम काफी पहले आ गए हो। मगर केविन वहाँ से जाने के लिए मना करता है और वो गेट के पास जाकर गेट के लॉक लगाने लगता है। ये देखकर मिरांडा काफी डर जाती है और केविन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसके बाद केविन मिरांडा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उसका असली नाम केविन नहीं है बल्कि उसका असली नाम विलियम है। थोड़ी देर बाद मिरांडा के घर पर असली केविन आता है। वो घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है कि मिरांडा की हालत काफी खराब थी। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके उन्हें सब कुछ बताता है। पुलिस मिरांडा को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। वहां वो उससे पूछती है कि क्या तुम उस आदमी को जानती हो। तभी मिरांडा को याद आता है कि जब वो अपने डैड के साथ रेस्टोरेंट में गई थी तब वहां पर उसने विलियम को भी देखा था। ये बात वो पुलिस को बता देती है। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बचे हुए पैसे लेने के लिए उसी रेस्टोरेंट में अपने बॉस के पास आता है, लेकिन वहां पर पहले से ही पुलिस पहुंच चुकी थी। वो उसे अरेस्ट करवा देता है। अब कुछ दिनों बाद मिरांडा के फादर उसके घर पर जाते हैं जहां पर ये सब कुछ हुआ था। वो जाकर उस घर की साफ सफाई करते हैं। इसके बाद वो फ्रिज के पास मिरांडा की एक बचपन की फोटो देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मिरांडा अपने फादर के घर पर ही रह रही थी। अब कुछ दिनों बाद मिरांडा के फेस पर जो भी निशान थे वो सभी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मिरांडा एक एजेंट से मिलती है। वो एजेंट उससे कहती है कि तुम्हारे घर को अब कोई भी खरीदना नहीं चाहता। इसका मतलब ये था कि अगर वो घर बिकेगा नहीं तो मिरांडा एक नया घर नहीं खरीद पाएगी। मिरांडा कहती है कि मुझे अब कोई भी पहले जैसे नहीं देखता, सब कुछ बदल चुका है। इस पर वो एजेंट करती है कि तुम कहीं और ट्राई कर सकती हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम अपने घर के आसपास बहुत सारे पेड़ लगा लो। जब मिरांडा ऐसा कर रही होती है तब वहाँ पर उसके डैड आते हैं और वो उससे कहते हैं कि बेटा ऐसे पेड़ नहीं लगाया जाता।
मिरांडा अपने डैड को ही अपना सारा दुख सुनाया करती थी। अगले दिन हम देखते हैं कि काम करते समय मिरांडा के हाथ अब पहले से और भी ज्यादा कांप रहे हैं और इस घटना के बाद उसकी ऐसी हालत होती जा रही है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि मिरांडा की केयर करने वाले सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, जिसमें सबसे पहले उसके डैड हैं, बाकी उसकी कुछ दोस्त जो उसी के साथ हॉस्पिटल में काम करती हैं। अगले दिन मिरांडा की हेड उससे कहती है कि तुमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मिस कर दिया है और अगर तुम ऐसे ही सभी चीजों को मिस करती रही तो तुम कभी भी नर्स नहीं बन पाओगी। यहाँ पर वो ये भी कहती है कि तुमने बहुत मेहनत की है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन मिरांडा अपने लॉन्ड्री का सामान लेने लॉन्ड्री में जाती है। वहाँ वो रिसेप्शन पर बैठी लड़की उससे कहती है कि तुमने पिछला पेमेंट नहीं किया है, इसलिए तुम्हें अभी सामान नहीं मिल पाएगा। इस बात पर इन दोनों में काफी बहस हो जाती है। अब रात को मिरांडा अपनी सर्जरी वाली गेम को ट्राई कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि मिरांडा के हाथ यहाँ पर कांप रहे थे। इस बात पर मिरांडा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस गेम को तोड़ देती है। इसी दौरान मिरांडा को एक आइडिया आता है। वो एक लेटर लिखकर विलियम को जेल में भेजती है क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती थी। इसके बाद उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है और वो काफी खुश भी रहने लगती है। उसके हॉस्पिटल के लोग उसका बर्ताव देखकर मिरांडा के लिए काफी खुश थे। अब एक दिन हम देखते हैं कि मिरांडा को वही लेटर वापस आ जाता है जिसे विलियम ने पढ़ा भी नहीं था। इसके बाद वो हर रोज विलियम को एक लेटर भेजा करती थी जिसे विलियम बिना पढ़े ही वापस भेज देता था। इसके बाद मिरांडा अपने पुराने घर की ही डेंटिंग पेंटिंग कराने लगती है क्योंकि उसे नया घर नहीं मिल रहा था और उसे इसी घर से काम चलाना था। अब एक दिन हम देखते हैं कि मिरांडा के डैड के पैर में चोट लग जाती है, जिसकी वजह से मिरांडा के डैड अपना डॉग मिरांडा को दे देते हैं ताकि वो उसकी ख्याल रख सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिरांडा उस डॉग को स्लो पॉइजन दे रही थी और वो ये जानना चाहती थी कि ये डॉग स्लो पॉइजन में कितने दिनों में मरेगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि विलियम का रिप्लाई आता है और उसमें उसने लिखा था कि तुम जीत गई। इसका मतलब ये था कि वो उससे मिलने के लिए तैयार है। मिरांडा भी तो यही चाहती थी। इसके बाद वो उससे मिलने जेल में जाती है जहाँ वो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो विलियम से बहुत प्यार से बात करती है और उसे ऐसा दिखाती है जैसे सब कुछ ठीक है। इसके बाद वो घर आकर फिर से अपने डॉग को वही पॉइजन देने लगती है। अब यहाँ पर मिरांडा विलियम से मिलने रोज जेल में जाया करती थी और ऐसे दिखाती थी जैसे वो उससे प्यार करने लगी हो। वो रोज नई नई ड्रेस पहनकर जाती थी और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी। यहाँ पर विलियम को भी मिरांडा से प्यार होने लगा था। अब कुछ दिनों बाद वो अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेती है, जिसकी वजह से पुलिस विलियम को छोड़ देती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि मिरांडा उस डॉग को जमीन में दफना रही थी क्योंकि वो डॉग धीरे धीरे पॉइजन की वजह से मर गया था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिरांडा विलियम के साथ भी ऐसा ही करने वाली है। अब जेल से निकलने के बाद विलियम मिरांडा को फूल भेजता है और उससे फोन पर भी बातें करता है। इसके बाद मिरांडा उसे अपने घर पर बुलाती है। यहाँ पर विलियम उसके घर का कुछ काम करने के बाद वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मिरांडा कल उसे फिर अपने घर पर बुलाती है। एक दिन मिरांडा के डैड अपनी शॉप पर होते हैं, वहाँ वो विलियम को देखते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास आकर उससे बहुत नाराज होते हैं। यहाँ पर मिरांडा अपने डैड से कहती है कि डैड मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम कुछ दिनों का सब्र रखो। इसके बाद उसके डैड वहाँ से नाराज होकर चले जाते हैं। अगले दिन विलियम मिरांडा से मिलने उसके घर पर जाता है और कुछ छोटे मोटे बचे हुए काम को पूरा करके वो घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मिरांडा उसके ड्रिंक में बहुत सारी पॉइजन की गोलियां मिला देती है, जिसे पीने के बाद विलियम के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ जाकर बेहोश हो जाता है। जब विलियम को होश आता है तब हम ये देख पाते हैं कि वो बेसमेंट में बंधा हुआ था। यहाँ पर मिरांडा ने उसके प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर दिया था, यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट ही काट दिया था। मगर विलियम को ये बात अभी तक पता नहीं थी। वो उससे पूछता है कि आखिर मुझे हुआ क्या था। इस पर वो कहती है कि तुम बीमार हो और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। यहाँ पर मिरांडा ये भी कहती है कि रेपिस्ट का कोई भी इलाज नहीं होता। अब उसकी ये बात सुनकर विलियम काफी डर जाता है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो बंधा हुआ है और उसका प्राइवेट पार्ट भी गायब है। यहाँ पर मिरांडा कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें अभी तक मारा नहीं है, बस तुम्हें अपने डॉग को दिया हुआ पॉइजन दिया है जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। यहाँ पर विलियम कहता है कि तुम एक नर्स हो और तुम लोगों को मारती नहीं हो। मिरांडा कहती है कि हाँ मैं एक नर्स हूँ और मैं लोगों को नहीं मारती, लेकिन जो सही होता है मैं वही करती हूँ।
इसके बाद मिरांडा के दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर विलियम जोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर मिरांडा उसका मुंह बंद कर देती है। इसके बाद वो बाहर जाकर देखती है तो उसके गेट पर एक डिलीवरी बॉय था। दरअसल मिरांडा ने कुछ पेन मंगाए थे जो काफी अजीब थे। इसके बाद वो विलियम के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे रेप करने की वजह से मेरे हाथ कांपने लगे थे। तभी विलियम कहता है कि तुम कोई खूनी नहीं हो और तुम मुझे नहीं मार सकती। इस पर मिरांडा कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया था। मेरी माँ को अस्थमा था और इसीलिए मैंने उनकी गोलियां छुपा दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिरांडा को अपने डैड के पास देखते हैं। उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा और ये तुम्हारी पूरी लाइफ के बारे में है। यहाँ पर मिरांडा कहती है कि विलियम हमें कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये था कि उसने विलियम को मार दिया था और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।